जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि हमें आपको सबको यह पता है कि देश के पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में पैसे को जारी किए। यहाँ पर देख सकते हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जन जयंती गौरव दिवस के अवसर पर 49,000 करोड़ जनजातीय कल्याण एवं विकास परियोजनाओं का यहाँ पर देख सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी भेज दिए। किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आप केवाईसी करें। और जी हाँ, सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम हैं उन नियम का पालन करें ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जब भी जारी हो तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के आपके खाते में जारी हो। यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हैं। आपको प्रूफ के साथ भी बताया गया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा करोड़ों किसानों को भेजा गया। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आप केवाईसी करें। और सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम हैं उन नियम को यदि आपने पालन नहीं किया तो आप पालन करें ताकि 15वीं किस्त का पैसा भेजने के बाद जब 16वीं किस्त का पैसा भेजा जाए तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के एक रिमोट के माध्यम से 1-2 किसान नहीं बल्कि 12 करोड़ किसानों को एक साथ लाभ दिए जाए। आइए जानते हैं कि ये क्या लिखा है। देख सकते हैं हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 15 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम 15 इंस्टॉलमेंट नवंबर 2023। ये बताया गया है कि देश के पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसे भेजे जाने थे, लेकिन 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं किस्त का पैसा भेज दिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर है। आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद आपको अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद देखिएगा ये क्या लिखा है, ई केवाईसी इज़ द मैंडेटरी। क्या लिखा है, ई केवाईसी इज़ मैंडेटरी। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने बताया गया है ई केवाईसी इज मैंडेटरी फार्म पीएम किसान रजिस्ट्रेशन फार्मर OTP बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSC सेंटर माई बी कंटेक्ट फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। उन्होंने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में हमने भेज दिया। यदि कोई किसान बाकी रह गया है जिसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ना मिला हो तो ऐसे किसानों को मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहे तो अपने मोबाइल से OTP के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं या तो आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर अपने केवाईसी की प्रक्रिया फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये बताया गया है कि यदि आप केवाईसी भी किए हैं फिर भी आपको लाभ नहीं दिया जा रहा है तो पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को पीएम किसान योजना के तहत करोड़ों किसानों को लाभ दिया जाता है। अब तक बात करें तो उनके खाते में 15 किस्त के पैसे भेज दिए गए। 15वीं किस्त के तुरंत बाद यह फैसला लिया जा रहा है कि चुनाव से पहले किसानों को 16वीं किस्त का भी पैसा दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 4 घंटा पहले भास्कर न्यूज यानी दैनिक भास्कर पर यह अपडेट दिए हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या दिए हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर देख लीजिएगा 22 मिनट पहले आया है छठ पूजा पर पीएम किसान ने लाभार्थियों को मोदी सरकार ने दी डबल खुशी, खाते में आने लगी रुकी किस्से। दोस्तों देख लेते हैं, ये देख लेते हैं 22 मिनट पहले आई खबर क्या है। छठ पूजा से पहले किसानों को देश के पीएम मोदी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जिसके पैसे रुके थे उनके खाते में पैसे आने लगे हैं। यहाँ पर आपके सामने आई हुई खबर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हिंदुस्तान के न्यूज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके खाते में क्या लिखा है। कोष्टक के अंदर ज़रा गौर कीजिएगा। पीएम किसान के लाभार्थी को मोदी सरकार ने डबल खुशी दी। छठ पूजा के पहले सरकार ने 15 नवंबर को 15वीं किस्त जारी करने के बाद अब किसानों के खाते में रुकी हुई किस्तें भी भेज रही है। कई किसानों के खाते में एक साथ 2,000 रुपये की 3 किस्तें गिर गई हैं। ई केवाईसी और खेत के कागजात के वेरिफिकेशन के अभाव में रुकी किस्तें आने से करोड़ों किसानों का छठ पूजा का पूरा खर्च पीएम किसान के पैसे से निकल गया। जिन किसान का पैसा रुका था उन सभी किसानों को भी पीएम किसान योजना का लाभ दे दिया गया। उसके बाद आइए और जान लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी। वैसे तो आप पूरे यूट्यूब पर देखते होंगे लेकिन आपको गलत जानकारी पूरा दिन दिया जा रहा होगा, लेकिन हमारे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर देखिएगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से देश के 8 करोड़ किसानों के खाते में 15वीं किस्त ट्रांसफ़र किया था। इसके बाद जिन किसानों को 2-3 किस्तों का पैसा रुका था, उनके खाते में 16 और 17 नवंबर को 2-2 हज़ार रुपये आ गए हैं। कुशीनगर के एक किसान ने पीएम किसान द्वारा भेजा गए एसएमएस को देखते हुए कहा, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि, लेकिन जब आधार सेवा केंद्र पर गया तो पीएम किसान योजना की 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें खाते में पड़ी हुई थी। यहाँ पर बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 2-3 किस्त हमारे खाते में एक साथ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इन किसान का पैसा पिछला किस्त रुका हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने बताया गया है, जैसे कि भाई साहब का ICICI बैंक अकाउंट है। यहाँ पर देखिएगा ICICI बैंक अकाउंट है, इनका 2,000 रुपया आया पीएम किसान योजना की। देख सकते हैं किसान अवेलेबल बैलेंस इनका 9,846 रुपया भी बचा है। यहाँ पर देखिएगा उसके बाद 2-2 हज़ार रुपये के इनका फिर भी 11,000 हो गए। उसके बाद देखिएगा 2,000 और आ गए तो इनका 13,000 हो गए। आपकी फंसी हुई किस्त है तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर संपर्क करें, किसी टोल फ्री नंबर पर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ये किसान का टोल फ्री नंबर है। उसके बाद किसान हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा किसान हेल्पलाइन नंबर है, किसान लैंडलाइन नंबर है, किसान की नई हेल्पलाइन नंबर है, जैसे कि उस नंबर पर किसान कभी बात कर पाते थे, कभी नहीं कर पाते थे। किसान की एक और हेल्पलाइन नंबर है, ID है पीएम किसान योजना की ईमेल ID है। आप चाहे तो यहाँ पर तरह का समस्या है तो आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको हमने दिखाया कि क्या क्या है। उसके बाद क्या आपको पैसे चाहिए MPB पीएम किसान योजना की, तो यहाँ पर वो भी दिखाया गया है। जारी हो गए पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त, खाते में नहीं आए तो करिए ये काम KYC। उसके बाद यहाँ पर हमने आपको सब कुछ दिखाया कि पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त भेजने के बाद देश के पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना के 12 करोड़ किसानों को किस तरह सौगात दी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है। 23 घंटा खबर आप पहले आया है। पीएम किसान योजना अगर आपकी भी अटक गई है 15वीं किस्त तो तुरंत करिए, इन नंबरों पर कॉल मिल सकता है। अटके हुए पैसे यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है अटका है आपका तो मिल सकता है। देश के पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को एक साथ देंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 12 करोड़ किसानों को देंगे 15वीं किस्त का लाभ। लेकिन आपके खाते में आने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ये पैसे DPT के माध्यम से भेजे जाते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है आने में। पीएम किसान पैसा का EFU के माध्यम से भेजा जाता है, यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आपके पास आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो आप इस बात को ज़्यादा चिंतित में ना लें, आप परेशान ना हों, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 1-2 किसान नहीं बल्कि करोड़ों किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। वो भी देश के पीएम मोदी रिमोट के माध्यम से पैसे को भेजते हैं। तो यदि आपने अभी तक KYC नहीं किया था तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप यदि पाना चाहते हैं 16वीं किस्त का लाभ तो आपके पास समय है, आप KYC करें और सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम है उन नियम का पालन करें। यदि आप सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन कर लेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, उसके पहले आपको लाभ नहीं मिलेगा। देश के पीएम मोदी एक रिमोट के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डायरेक्टली पैसे को भेजते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो यदि आपने KYC नहीं किया था तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप KYC करें और सरकार द्वारा जो नियम है, जिन नियमों का पालन करने के लिए सरकार बोल रही है उन नियम का पालन करें, ताकि तभी आपको लाभ मिलेंगे। यानी सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का आप पालन कर लेंगे तो आप पीएम किसान योजना के दार बन जाएंगे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पा जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 2 दिन पहले यानी आज आ गया 18 नवंबर, तो 15 तारीख को ही 11:30 बजे किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी रिमोट के माध्यम से पैसे को जारी किए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए गए जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जी हाँ, अपने दोस्तों के पास भेज दें ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जो भी नई खबर आए आपके दोस्तों के पास पहुँचे, उनको भी पता चल सके कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी और क्या ज़रूरी समाचार है, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जो भी खबर हो उन किसान को, आपके दोस्त को पता चल सके कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी और कोई खबर आई है कि नहीं। आने वाली सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, तभी आपको मिलेगा लाभ, अन्यथा नहीं मिलेगा। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, आज डेट फाइनल हो गया। जैसे कि अभी 11 बज रहे हैं, अभी से मात्र 30 मिनट बाद किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा एक रिमोट के माध्यम से 12 करोड़ किसानों के खाते में देंगे 2,000 रुपये की राशि। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक KYC नहीं किया था तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक KYC नहीं किया तो आप KYC कर लें और सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम हैं उन नियम का पालन करें, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं किस्त का पैसा जब भी जारी हो
तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पैसे जारी हो जाएं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक रिमोट के माध्यम से 12 करोड़ किसानों को देंगे बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के खाते में आएंगे पैसे। जो किसान केवाईसी नहीं किए थे उन किसान से कहना चाहता हूं कि आप केवाईसी कर लें। अभी से मात्र 30 मिनट बाद आपके खाते में 2000 रुपये की राशि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में देश के पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना का राशि ट्रांसफ़र करेंगे। तो यदि आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो आपके पास समय है, आप केवाईसी करें। और सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम है उन नियम को पालन नहीं किए तो आप उन नियमों का पालन करें, ताकि जब भी पैसे जारी हों तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के एक रिमोट के माध्यम से आपके खाते में पैसे जारी हो जाएं। 12 करोड़ किसानों को देश के पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के खाते में आएंगे 2000। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जो भी नए अपडेट आए आप तक पहुँचे। बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कि आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके खाते में देश के पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में पैसे भेजते हैं। अब तक बात करें किसानों की तो उनके खाते में 14 किस्त के पैसे भेजे गए थे, लेकिन हाल ही फिलहाल में देश के पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं किस्त का भी पैसा जारी कर दिए। तो गाइस, यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपके नाम पर खेती है, तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ आप वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, उससे पहले आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। यानी देश के पीएम मोदी जो हैं किसान सम्मान निधि योजना के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में पैसे जारी किए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था, तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके खाते में कब जारी होगा, और जारी भी होगा तो कितने किसानों को मिलेगा, कितने किसानों को नहीं मिलेगा। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप केवाईसी कर लें और सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम हैं उन नियम का पालन करें। क्योंकि बिना केवाईसी भूलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया पूरी किए किसी भी किसान के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा नहीं जाने वाला है। चाहे वो कोई भी किसान हो, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, बिना केवाईसी की प्रक्रिया पूरी किए किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं पाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था तो आप केवाईसी कर लें। और जी हाँ, सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम हैं उन नियम का पालन करें, तभी आप इसका लाभ पाएंगे, अन्यथा आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में पैसे भेजते हैं और हर साल की तरह इस बार भी किसानों के खाते में पैसे भेजेंगे। लेकिन अब की बार किसानों के खाते में जो पैसे भेजे गए हैं उस समय से पहले जारी किए गए हैं। समय से पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि जारी की है देश के पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था तो आप केवाईसी कर लें और सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम हैं उन नियम का पालन करें। क्योंकि बिना केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया पूरी किए किसी भी किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं जाएगा। 12 करोड़ किसानों से अधिक किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाता है। तो यदि आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था तो आपसे कहना चाहता हूँ आप केवाईसी करें और सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम हैं उन नियम का पालन करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 12 करोड़ किसानों के खाते में 15 जुलाई 2023 11:30 बजे देश के पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में पैसे को जारी किए। तो यदि आपने केवाईसी नहीं किया था तो आप समय रहते केवाईसी करें और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करें।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ 75 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी किया। जिन किसान अभी ने केवाईसी नहीं किया था, उन किसान से मैं कहना चाहता हूं कि आप केवाईसी कर लें, ताकि 15वीं किस्त के बाद जब 16वीं किस्त का पैसा जारी हो तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के एक साथ आपके खाते में पैसे भेजे जाएं। क्योंकि डीपीटी के माध्यम से पैसे भेजे गए हैं तो आपके पास आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं नए वीडियो के बारे में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह इसका संचालन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में हमारे बहनों को कितना लाभ दिया जाएगा, महीने में कितने उनके आएंगे और कितने तारीख को आएगा, हमारे बहनों को इंतज़ार है। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। बस वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। आइए जानते हैं लाडली बहन योजना से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जो माननीय शिवराज सिंह जी इसका संचालन कर रहे हैं। लाडली बहन योजना का किस्त बता दीजिए, 7वीं किस्त है, कब मिलेगी? 10 दिसंबर 2023 को हो सकता है कि बहनों के खाते में पैसे जारी किए जाएं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ देख लीजिए जो प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ। लाडली बहना योजना क्या है? लाडली बहन योजना जिसकी मध्य प्रदेश चुनाव के बीच जमकर हो रही है चर्चा। लाडली बहन योजना से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको बता दें, जो कि मध्य प्रदेश के अभी चुनाव है, सबको पता है। तो इसमें बीच में चर्चा चल रहा है, आचार संहिता भी लग चुका है। इस योजना को बंद करने के बारे में बोला गया था, लेकिन योजना पहले से लागू है, इसकी वजह से ये बंद नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है। मध्य प्रदेश चुनाव के बीच एक स्कीम की बहुत चर्चा हो रही है, वो स्कीम है लाडली बहन योजना। इस स्कीम को भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। जानिए इसमें क्या है खास। आइए लाडली बहन योजना से कुछ खास बातें जान लेते हैं जो आपकी जानना बेहद ज़रूरी है। क्या है यहाँ पर देख सकते हैं एक बार, और आप प्रूफ के साथ कोष्टक के अंदर देखिएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि जो भी नई अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे, हमारे वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। सरकारी योजना से जुड़ी आपको बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को किया जाएगा। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं। चुनाव का परिणाम क्या होगा ये मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच एक स्कीम की बहुत चर्चा है, वो स्कीम का है लाडली बहन योजना। इस स्कीम को भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। ये स्कीम महिलाओं को फ़ायदा देने के लिए है, ताकि उन्हें वित्तीय मदद के देकर मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आइए आपको बताते हैं आखिर इस स्कीम से क्या है। क्या लाडली बहन योजना का लाभ बंद हो जाएगा, क्या नहीं होगा, आइए इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। बस आप कोष्टक के अंदर देख सकते हैं। इस कोष्टक के अंदर देखिएगा, लाडली बहन योजना 5 मार्च से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश में हर महीने हर महिला के खाते में 1000 रुपये सरकार ट्रांसफ़र करती है, ताकि योजना के जरिए मिलने वाली रकम के जरिए महिलाएं खुद और बच्चों के स्वास्थ्य पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएँ और उन पैसों से अपने और बच्चों के लिए दूध, फल या सब्जी का व्यवस्था कर सके या किसी अन्य में इसका इस्तेमाल कर सके। कुछ समय में इस योजना ने लोगों को बहुत ध्यान आकर्षित कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाभार्थी के लिए दिए जाने वाले भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। महिलाओं को पैसे मिलने में 1000 रुपये की जगह उन्हें 1250 रुपये दिए जाएंगे। हर महीने मिलेंगे पैसे। 10 दिसंबर तक हो सकता है उनके खाते में पैसे फिर से जारी किए जाएं। लेकिन इस बात को लेकर अभी खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि अब ये चुनाव का दिन नज़दीक आ गया था। इस योजना के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार अस्थायी निवासी महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। जैसे कि जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, केवल वही महिलाएं इसमें कर सकती हैं। इसमें उम्र आवेदन 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 21 साल से यदि आप महिलाएँ हैं तो पा सकती हैं, 60 वर्ष से ज़्यादा हैं तो नहीं पा सकती हैं। किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाभार्थी आयकर दाता नहीं होने चाहिए और परिवार की आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि इससे कम होनी चाहिए तभी मिलेगा, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। योजना का लाभ पाने के लिए सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, जनजाति सभी वर्गों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे दिक्कत नहीं है। इन 5 जगहों से कर सकते हैं आवेदन। पंचायत केंद्र से कर सकते हैं, लेखपाल से कर सकते हैं, पंचायत सचिव से कर सकते हैं, प्रधान के जरिए कर सकते हैं, विशेष कैंप कार्यालय से करते हैं। इन दस्तावेजों की पड़ेगी ज़रूरत आपको।
आइए जान लेते हैं कि किन दस्तावेजों को आपको जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आपको पड़ने वाला है आवेदक का आधार कार्ड, दूसरा पड़ेगा आवेदक की फ़ोटो, तीसरा पड़ेगा बैंक खाते की डिटेल, चौथा पड़ेगा मोबाइल नंबर, पाँचवा पड़ेगा मूल निवास प्रमाण पत्र, पाँचवा पड़ेगा, छठवा पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखिएगा ट्रेंडिंग न्यूज़ में चल रही ये योजना है, तो हम आपको बता दें 10 दिसंबर तक हो सकता है आपके खाते में पैसे आ जाएँ। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी नई अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं दोस्तों। लाडली बहन योजना हो, पीएम किसान योजना हो, सरकारी किसी भी योजना से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी हाँ, दोस्तों के पास जरूर भेज दें ताकि जो भी आए खबर सबसे पहले मैं कोशिश करूँ कि सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, हमारी बहनों को इंतजार है कि आखिर किस दिन उनके खाते में अगला किस्त आएगा। तो 10 दिसंबर 2023 तक बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा।